यदि आपको कोई अधिकारी परेशान करता है या आपकी कोई ऐसी शिकायत है जो आप मुख्यमंत्री से करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप मुख्यमंत्री से डायरेक्ट शिकायत कैसे कर सकते हैं। मैं हूं दीपेंद्र, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सीपी ज्ञान में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, यदि आपकी स्वच्छता अभियान, आपके गांव के प्रधान, वीडियो या कोई ऐसा अधिकारी जो आपको बार बार और कई बार परेशान कर रहा है, आपने जो शिकायत की है या आप जो कार्य करवाना चाहते हैं वो आपके मुताबिक कार्य नहीं हो रहा है, तो आप अपनी बात, अपनी शिकायत ऑनलाइन घर बैठे ही मुख्यमंत्री के पास कर सकते हैं और उसका स्टेटस भी जान सकते हैं और उस पर क्या कार्रवाई की गई है वो भी सब आप घर बैठे अपने मोबाइल और लैपटॉप, कंप्यूटर के माध्यम से आप जान सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। चलिए शुरू करते हैं। कैसे? आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में लिखेंगे jansunwai.up.nic.in और ये जो लिंक दिखाई दे रहा है, और इसका ये लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। या आप यूपी से नहीं है या किसी भी राज्य से हैं तो आप कंप्लेन ऑफ सीएम, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, आप जो भी जिस राज्य से हैं आप वो लिखेंगे। जैसे मैं एमपी लिखता हूं और इंटर। इसके बाद आप देखेंगे आपके पास सीएम हेल्पलाइन एमपी का आ गया, तो इस पर क्लिक करेंगे। यदि आप एमपी से हैं तो आप देख सकते हैं ये सीएम हेल्पलाइन एमपी मध्य प्रदेश शासन का आ गया है। आप यहां से जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत एवं सुझाव दर्ज करें। आप यहां पे क्लिक करेंगे और या आप किसी भी राज्य से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं या किसी भी राज्य से हैं या उत्तराखंड से हैं, आप हर एक पर आप यहाँ अपने राज्य का नाम डालेंगे तो वहाँ की हेल्पलाइन नंबर आ जाएगी। तो मैं यूपी के बारे में बताने वाला हूँ, तो मैं इस पे यूपी टाइप करता हूँ और आप देखेंगे जन सुनवाई समाधान उत्तर प्रदेश सरकार, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब इसका होम पेज है। जन सुनवाई समाधान के सभी संदेश, इसका एक ऐप्स भी बनाया हुआ है जो उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपनी शिकायत करने के लिए शिकायत पंजीकरण पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछेगा ऑनलाइन आवेदकों के लिए वेबसाइट नीतियां, यानी कि ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। इन पॉइंटों पर आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। वो क्या पॉइंट है मैं बताता हूं। सूचना के अधिकार से संबंधित मामले, यानी आरटीआई से संबंधित जो मामले उनको आप यहां नहीं पूछ सकते हैं। माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण, यानी जिन पर कोर्ट केस चल रहा है, वो कोई आप सुझाव नहीं दे सकते हैं। आर्थिक सहायता या नौकरी दिए जाने की मांग नहीं कर सकते हैं। सरकारी सेवकों के सेवा संबंधी प्रकरण, स्थानांतरण वगैरह की आप यहां से जानकारी नहीं ले सकते हैं, ना ही यहां पर उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो आप चेक बॉक्स में चेक करेंगे मैं सहमत हूं कि मेरी जन शिकायत उपरोक्त वर्णित श्रेणियों में नहीं आती है और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास एक ऐसा ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल ये लिख के आ जाएगा। इसमें दो तरीके हैं लॉगिन होने के। नंबर एक, आप अपना मोबाइल नंबर अंकित करेंगे, या नंबर दो, आप अपना ईमेल आईडी अंकित करेंगे। और मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो अंकित करेंगे इसमें, उसी पर आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा और आपको पहले ये कैप्चा लिखना है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ओटीपी भेजे पर क्लिक करना है। आपको एक ओटीपी भेज दिया जाएगा और जैसे ही ओटीपी भेजा जाएगा, इसके बाद आप ओटीपी डालकर इसमें लॉगिन होंगे और लॉगिन होंगे। इसके बाद आपके पास एक ऐसा ये ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। आप देखेंगे आपकी द्वारा डाली हुई ईमेल यहाँ पर पहले से ही लिखी हुई दिखाई देगी। अब शिकायत यदि आप अकेले करना चाहते हैं या कई सामूहिक शिकायत, कई लोग एक साथ शिकायत करना चाहते हैं, तो आप सामूहिक पर क्लिक करेंगे और जितने भी नाम हैं आप यहाँ पर नाम लिखते जाएंगे और दो नामों के बीच में आपको एक कोमा लगाना आवश्यक है। और जब आप सामूहिक
शिकायत करते हैं तो आप इसमें जेंडर नहीं चुन सकते हैं और अपने पिताजी का नाम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक सामूहिक शिकायत है। यदि आप अकेले शिकायत करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, अपना जेंडर चुनेंगे, पुरुष या महिला, मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आपकी पहले से ही आपको इसमें लिखी हुई मिलेगी और आधार संख्या लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब इसको देखिए, फॉर्म को 3 भागों में बांट दिया गया है। अब पहला भाग है संदर्भ का विवरण। आप किस संदर्भ में आप शिकायत करना चाहते हैं, कोई मांग करना चाहते हैं, कोई सलाह लेना चाहते हैं या कोई अन्य प्रकरण है, तो आप शिकायत कर रहे हैं तो शिकायत पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप विभाग चूज करेंगे, किस विभाग की आप शिकायत करना चाहते हैं या आप किस विभाग की लिए जानकारी लेना चाहते हैं। तो इसमें बहुत सारे विभाग आ रहे हैं, आप इसमें से अपने अनुसार जिस विभाग में आप चुनेंगे उसी की संदर्भ श्रेणी भी आ जाएगी। यानी कि जैसे मैंने आबकारी विभाग चुना तो इसके बाद आप आबकारी विभाग से संबंधित क्या क्या परेशानी हो सकती है आप उनको चुनेंगे। शराब की दुकान का आवंटन संबंधी, नकली अवैध शराब तस्करी, प्रतिबंधित नशाखोरी, ये सब इसके आबकारी विभाग के अंतर्गत आते हैं, तो उनकी ये लिस्ट आ गई। अब हम कोई दूसरा चुनते हैं, जैसे कि कृषि विभाग चुनते हैं, तो आप देखेंगे कृषि विभाग से संबंधित इसमें लिस्ट आ गई। पौधा और बीज वितरण, कीटनाशक दवाओं से संबंधित आपकी शिकायत है, या भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता, विभागीय योजनाओं में लापरवाही, कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा परीक्षण, किसान क्रेडिट कार्ड, ऋण माफी की मांग के विषय में, यानी यहाँ तमाम चीजें ये लिख के आ गई। जैसे आप यदि आप अपने ग्राम प्रधान की शिकायत करना चाहते हैं तो आप पंचायती राज विभाग चुनेंगे और इसके बाद जो यहाँ पे लिस्ट आएगी पंचायती राज विभाग से संबंधित आएगी। ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत अधिकारी से संबंधित शिकायत, गांव में साफ सफाई व्यवस्था या सफाई कर्मचारी की शिकायत, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल में अथवा संशोधन की शिकायत, परिसीमन की शिकायत, नाला नाली खड़ंजा निर्माण से संबंधी शिकायत, पंचायत भवन निर्माण संबंधी शिकायत, जिला पंचायत संबंधी, क्षेत्र पंचायत संबंधी, स्वच्छ भारत मिशन शौचालय निर्माण की मांग से संबंधित शिकायत, स्वच्छ भारत मिशन शौचालय निर्माण में नियमितताओं एवं भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत, स्वच्छ भारत में संबंधित अन्य प्रकरण, या जो ऊपर दर्शाए गए हैं इनमें से आपका कोई नहीं है तो अन्य प्रकरण पर क्लिक करेंगे। और भी यहाँ बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, जैसे हेडपंप मरम्मत या रिबोर करवाने से संबंधित शिकायत, मार्ग गलियों का प्रकाश व्यवस्था की शिकायत, या नाली खड़ंजा अथवा गांव के अंदर सीसी रोड की मांग के विषय में। आप इनमें से कुछ भी एक चुनेंगे और उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं इस पे, ये सब एक डेमो के लिए मैं बता रहा हूँ, ये शिकायत नहीं है। और आप अपनी शिकायत यहाँ पर लिखेंगे। यदि आपको इसमें हिंदी में नहीं लिखना आता है तो आप गूगल इनपुट टूल का उपयोग करके आप इस पर लिख सकते हैं। तो ये कुल 3500 शब्दों में, 3500 अक्षरों में, 3500 अक्षर इस पे जो है आप टाइप कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 3500 अक्षर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जिनमें ये जो निशान स्पेशल कैरेक्टर जो दिखाई दे रहे हैं इनको आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है इसमें अपनी शिकायत लिखें। अब इसके बाद नया चैप्टर, शिकायत मांग सुझाव क्षेत्र की जानकारी। आप इसमें अपना कोई जनपद चुनेंगे, इसके बाद आप तहसील चुनेंगे, जनपद चुनने के बाद विकास खंड चुनेंगे, ग्राम सभा चुनेंगे, राजस्व ग्राम, कौन सा ग्राम में आप आते हैं जिसकी आप शिकायत करना चाहते हैं, और थाना, कौन सा थाना आपके यहाँ लगता है वो थाना चुनेंगे। और आप अपना आवासीय पता यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि आपका जो एड्रेस है वो लिखेंगे 150 अक्षरों में। आप इसको या आपका पता जैसा आपने ऊपर चुना है सेम है तो आप इस पे टिक करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ दूसरा भी लिख सकते हैं, जैसा भी आपके केस में हो। इसके बाद संदर्भ का दस्तावेज एवं पुराने संदर्भों का विवरण। इसका मतलब यह है कि यदि आप शिकायत दोबारा कर रहे हैं या आपने जो कंप्लेंट कर रहे हैं
उसकी शिकायत किसी और अधिकारियों को भी की है, या आपने कोई भी इससे पहले भी कोई शिकायत की है, या आपने अपनी कंप्लेंट जो है उसको लिख के पेपर पे रखा हुआ है, वो सब आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। यदि आपने पहले दी है शिकायत तो उसका संदर्भ संख्या लिखेंगे, 2 शिकायतें दे चुके हैं तो 2 यहाँ पे दर्ज करेंगे। और यदि आपने कोई एप्लीकेशन पहले से लिख के रखी है 1 पेज या 2 पेज, उसको आप यहाँ पे चूज फाइल करेंगे और अपलोड कर देंगे। आपकी एप्लीकेशन PDF, JPG, JPEG, PNG फॉर्मेट में ही होना चाहिए, जिसका साइज 500 KB तक ही अपलोड हो सकता है। इससे ज्यादा अगर होगा तो अपलोड नहीं होगा। सब आप देखने के बाद संदर्भ सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। आप जब फॉर्म पूरा भर चुके होंगे तो आपके पास एक मैसेज दिखाई देगा, आपकी शिकायत पंजीकृत हो चुकी है और आपकी शिकायत संख्या ये है, और आप इसको कहीं नोट करके रखेंगे अपने पास आगे की प्रोसेस के लिए। यानी कि आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देखने के लिए इसको कहीं नोट करके रखेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी शिकायत हो चुकी है। और अब आपकी शिकायत की स्थिति जानने के लिए आप इस वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे, लिखा हुआ है शिकायत की स्थिति। 15 दिन के बाद आप अपनी शिकायत की स्थिति इसमें देख सकते हैं। आप अपना शिकायत संख्या नोट करेंगे, मोबाइल नंबर नोट करेंगे, ईमेल आईडी नोट करेंगे। इसके बाद आप जो कैप्चा है वो नोट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी शिकायत की स्थिति इसमें दिखाई दे जाएगी। और यदि आपकी भेजी हुई कंप्लेंट में कोई भी कार्रवाई 1 महीने तक नहीं होती है, यानी 30 दिन तक नहीं होती है, तो आप यहां पर एक रिमाइंडर भेज सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी अधिकारियों के पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन उन तक ना पहुंचे सामने, तो इसके लिए 1 महीने बाद आप यहां पर रिमाइंडर भेज सकते हैं। रिमाइंडर भेजने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और आप अपनी कंप्लेंट का जो नंबर है वो आप इस पे डालेंगे और आप खोजे पर क्लिक करेंगे। और इसमें आपकी जो शिकायत होगी वो वहां पर आ जाएगी और इसके बाद आप इसे दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं, यानी कि फीडबैक भी दे सकते हैं। शिकायत का निस्तारण होने पर या निस्तारण ना होने पर आप अपना फीडबैक यहां पर दे सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी यूजफुल लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। जय हिंद, जय भारत।